नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए, जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने वाले भारतीय सेना की एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो इन दोनों पूरी दुनिया में विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हम इस हमले में आतंकी ठिकानों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने की जानकारी पूरी दुनिया को देने वाली महिला कर्नल सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हैं। पीओके के अलावा पाकिस्तान के अंदर घुसकर जैश और लश्कर के बेस को निशाने पर लेना ऑपरेशन सिंधु का सबसे बड़ा टारगेट था। सारी डिटेल इसकी जानकारी के साथ देती हुई जब नजर आई कर्नल सोफिया कुरैशी और इनके साथ विंग कमांडर भूमिका सिंह, तो सभी सुनकर वाह वाह करते नजर आए। आइए हम आज जानते हैं वही सोफिया कुरैशी की ज़िंदगी के बारे में कुछ खास बातें। कर्नल सोफिया कुरैशी ने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री हासिल कर रखी है। जी हाँ, उनके बारे में ये फैक्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। मास्टर की डिग्री उन्होंने महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में हासिल की है। इसके अलावा मास्टर डिग्री के बाद सोफिया कुरैशी ने बतौर लेक्चरर पढ़ाना भी शुरू किया था। जी हाँ, पेशे से एक लेक्चरर भी रह चुकी है इससे पहले भारतीय सेना की जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत सरकार ने जब ऊंचे पदों पर महिलाओं के लिए सेना में भर्ती निकाली तो सोफिया ने पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। जी हाँ, आपको बता दें, सोफिया कुरैशी की बहन शाइना कुरैशी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई है। ये भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है सोफिया कुरैशी को लेकर। भारत सरकार ने जब ऊंचे पदों पर महिलाओं के लिए सेना में भर्ती निकाली तो पीएचडी बीच में छोड़कर सोफिया सीधे महिलाओं के लिए सेना में भर्ती होने का फैसला ले बैठी। सोफिया कुरैशी की बहन शाइना कुरैशी फिल्मों के साथ जुड़ी है और उनका मुंबई में प्रोडक्शन हाउस भी है। बात करें सोफिया के बारे में तो मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास लीड करने वाली महिला ऑफिसर रही सोफिया कुरैशी इतनी चर्चा में इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हर जानकारी उन्हीं ने देश और दुनिया को दी। हिंदी में सेना की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताती हुई विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अंग्रेजी में संदेश पहुंचाया तो सोफिया ने हिंदी में। दोनों ही महिला अफसरों की जमकर तारीफ हुई है। इसे एक बड़े मैसेज के रूप में भी देखा जा रहा है। एक तरफ ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना और फिर महिला अफसरों की तरफ से इसकी जानकारी देना नारी शक्ति को मजबूत करने का एक काम तो हुआ है। ये भारत सरकार के अंदर ही हो सकता है। अब मसूद अजहर को उसके गुनाहों की भारी कीमत तो चुकानी पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने और कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में मरकज़ सुबहान अल्लाह, बहावलपुर मरकज़ तैयबा, मुरिद के सरजाल तैरा, तला महनुमाया जोया फैसिलिटी, सियालकोट मरकज़ अहले हदीस बरनाला, भिम्बर मरकज़ अब्बास कोटली, मस्कर राहिल शाहिद कोटली, मुजफ्फराबाद में शवाई नाला कैंप और मरकज़ सैदना बिलाल को निशाना बनाया गया। जानकार ये भी कह रहे हैं कि मुरिदकी और बहालपुर कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। पाक सेना का पहरा भी वहाँ रहता है, लेकिन उन ठिकानों में भी आतंकवादियों के बेस को निशाना बनाया गया। तीनों ही सेनाओं की बड़ी कामयाबी से मानी गई। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान ने भी भारत की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया है और इसे लेकर उसकी तरफ से सिर्फ 26 लोगों की मौत की बात सामने आई है। असल आंकड़ा हमसे कई गुना ज़्यादा छुपा भी लिया गया है, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गई है।